नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज चाइना का बजट। जी हाँ, हिंदुस्तान का बजट तो कल आएगा, लेकिन चाइना का बजट आया कल और 4,200 बिलियन डॉलर का बजट है साहब। ये अपने आप में बहुत बड़ा बजट कहा जा सकता है कि भारत का बजट 600 बिलियन डॉलर का होता है और ये 4,200 7 गुना बड़ा बजट है, ये 7 टाइम्स। और सबसे बड़ी स्पेंडिंग जो उनके अंदर आई है वो दे आर स्पेंडिंग इनटू फ्यूचर। वो भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा है, हेल्थ के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो है ही, उनके साथ बना ही हुआ है और भी बनाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा कॉन्गो में एक हादसा हुआ है, कॉपर माइन के अंदर 200 माइनर्स की मृत्यु हो गई है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और ईरान और अमेरिका अब नाजुक मोड़ पर अब मामला आ गया है। सभी लोग सांस रोक के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जहां पर ये पटाखे फूटने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं हम विशेष रूप से चाइना के बजट की, आपका स्वागत करते हुए कि अल्टीमेटली चाइना का बजट जो इतना बड़ा आया है, इसने बहुत सारे देशों को चौंका दिया है। हालांकि डेफिसिट भी काफ़ी है, लेकिन सामाजिक विषयों के ऊपर, समाज के ऊपर उनका खर्चा बढ़ा है, लेकिन R&D के ऊपर खर्चा, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नई मिसाल कायम किया है। वहाँ पे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं वो 158 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे और टोटल जो खर्चा था इनका अब जो रिसर्च के ऊपर होने जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 780 से 800 बिलियन डॉलर का होगा। ये कंपनीज का भी, सरकार का मिला के करीब 800 बिलियन डॉलर का, भारत के पूरे बजट से भी ज़्यादा खर्चा सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर होगा। इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर जो है दो पार्ट हैं। एक जो छोटा जो प्राइमरी एजुकेशन जो 9-10 तक का होता है, अर्ली एजुकेशन, उसके ऊपर करीब करीब 400 बिलियन डॉलर लगाए जाएंगे और जो उसके आगे की जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी 400 बिलियन डॉलर लगाए जाएंगे। तो कुल मिला के एजुकेशन के ऊपर भी 800 बिलियन डॉलर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 800 बिलियन डॉलर, एजुकेशन के ऊपर 800 बिलियन डॉलर और साथ में हेल्थ के ऊपर वो 7% हायर आउटले देने जा रहे हैं। वो भी करीब करीब साहब आपका 600 बिलियन डॉलर के आसपास आपका आएगा, जो कि 6% उनका जो जीडीपी का हो जाता है। बल्कि कहा जाए तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हेल्थ केयर पे आ जाता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है साहब। अब सवाल ही पैदा होता है कि इतना सारा खर्चा 3-4 सेक्टर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और रिसर्च के ऊपर, ये अपने आप में बताता है कि चाइना अपने लोगों के प्रति कितनी चिंतित है। क्योंकि इतना बड़ा खर्चा जो हो सकता है, करीब करीब आप समझो तो आधे बजट से ज़्यादा खर्चा सिर्फ 3 चीज़ों पे है, सिर्फ 3 चीज़ों पे, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। मोर देन हाफ ऑफ बजट ऑन दिस वन। और चाइना का एक और भी होता है कि वो सारा अपना बजट रिवील नहीं करता कभी भी, खासतौर से अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को। लास्ट ईयर जो था 275 बिलियन डॉलर का था, इस बार क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं है। आप सोचो, डिफेंस में जो कंट्री 300 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, वो हेल्थ के ऊपर भी 800 बिलियन डॉलर खर्च करता है, वो एजुकेशन के ऊपर 800 बिलियन डॉलर खर्च करता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इनोवेशन के ऊपर 800 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तो हमें तो थोड़ा सबक लेना पड़ेगा ना कि हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं भाई। अगर हम इन चीज़ों से सबक नहीं दे सकते, इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च को देखो तो 1600 बिलियन डॉलर हो जाते हैं 4200 बिलियन डॉलर में से। आप सोचिए, इसका मतलब है कि ये तो करीब करीब आप समझो तो मेरे हिसाब से 40% के 38-40% के हिसाब से पैसा सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि वो लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम 2000 साल पहले में इन्वेस्ट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के अंदर। यही फ़र्क है, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ।
ईरान की जंग अब काफ़ी हद तक देखा जाए तो नज़दीक आती हुई लग रही है। ऐसा लगता है कि दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सारे उनके जो जहाज़ थे वो अब पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हो रही हैं। लगता है कि इज़राइल और ईरान मिलके कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अरब देश हैं सारे के सारे, जो गल्फ़ के नेशन है मिडिल ईस्ट में, उनका कहना है कि थोड़ा पेशेंस रखो, ये युद्ध बड़ा हो सकता है, पूरा का पूरा गल्फ़ आग में जल सकता है, पूरा गल्फ़ आग में जल सकता है। और मैं इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ। अ, ईरान तैयार है अपने शाहिद ड्रोन्स के साथ में, और क्या कहते हैं कि अ, उसकी जो मिसाइल्स हैं, 3000 मिसाइल्स हैं, वो शायद हो सकता है कि खतरा लेकर आ रहे हैं अमेरिका के लिए, और अमेरिका उससे थोड़ा डरा हुआ है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमेरिका भी अंदर से डरा हुआ है और इजराइल भी डरा हुआ है कि कहीं उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि ईरान के पास एटम बम है या नहीं है। कहने को तो 10-15 बम बना सकता है वो, उसके पास इतना यूरेनियम है, लेकिन इस जंग के माहौल में क्या वो एटम बम का यूज़ करेगा अगर उसके पास है क्या? ये ये सवाल सबके ज़हन में इस टाइम। और इसी बात से मुझे लगता है कि शायद अमेरिका डरा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एटम बम का इस्तेमाल करे हमारे जहाज़ों के ऊपर या हमारे बेस के ऊपर, तो अ, इससे पहले कि हम और उसके ऊपर डैमेज करें, वो हमको डैमेज कर जाए या इज़राइल को डैमेज कर जाए, तब क्या होगा? ये ये चीज़ें बहुत अहम हैं मुझे लगता है, और इसी के ऊपर विचार भी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉन्गो के अंदर एक कॉपर माइंस थी और वहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। 200 से ज़्यादा माइनर्स की डेथ हो गई है। दुनिया के करीब-करीब काफ़ी बड़ा वहाँ पे कोल्टन, जो एक किस्म से, वैसे कॉन्गो तो कॉपर के लिए बड़ा फेमस है और कोल्टन का भी उत्पादन करता है वहाँ पर। और ये कोल्टन से टैंटलम बनाया जाता है, और ये भी एक किस्म का मेटल है जिस जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, एरोस्पेस कंपोनेंट और गैस टरबाइन में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। कोल्टन से टैंटलम बनता है। मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती पहुंचाता हूं, लेकिन वहां पर ये माइन धंस गई और करीब करीब मरने वालों की संख्या 227 तक अब तक पहुंच गई है। तो ये जो दौलत है ना सारी की सारी, और ये भी हैवी मेटल में से कोई होगा या रेयर अर्थ मेटल में से टैंटलम कोई होगा। तो चीज़ें इसलिए मैंने कहा ना, अफ्रीका के अंदर तो भाई वो तो सोने के खान के ऊपर बैठा है, लेकिन अफ्रीका गरीब है और कहीं ना कहीं उसको लूटने वाली सारी दुनिया इस टाइम बैठी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।